नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। देश के हित में है कांग्रेस का प्रासंगिक रहना। भाजपा को इस पर विचार करना होगा कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी का अवसान राष्ट्र हित में होगा। गुजरात में भाजपा की विलक्षण विजय और विरोधियों पर लगातार पूर्ण वर्चस्व की स्थिति ने पार्टी के बड़े से बड़े समर्थक को भी हतप्रभ कर दिया। पार्टी को मिले 52.50% मतों का आंकड़ा देश प्रदेश में दुर्लभ है, जो अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विराट लोकप्रियता को दर्शाता है। गुजरात से इतर हिमाचल की जनता ने सत्तारूढ़ भाजपा को खारिज कर कांग्रेस की सरकार चुनी, तो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी आप सत्तासीन हुई। ऐसे में संभव है कि वे सभी दल जश्न में डूबे हों, लेकिन ये उनके लिए चिंतन का भी समय है, क्योंकि सभी के लिए जनादेश में सबक छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो भाजपा को अपने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर गंभीरता से पुनर्विचार की दरकार है। क्या कांग्रेस का पूर्ण पराभव भाजपा के हित में होगा? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी का अवसान राष्ट्र हित में होगा। यकीनन कांग्रेस का रिकॉर्ड कई मोर्चों, खासकर से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक समान भाव निश्चित करने में बेहद खराब रहा है। भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छंद, पंथ निरपेक्षता, भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध पनपे आक्रोश को बखूबी भुनाया और कांग्रेस को पूरी तरह परिदृश्य से बाहर करने का वादा किया। आरंभ में वे बहुत महत्वाकांक्षी और भाजपा के लिए उपयोगी लगा, लेकिन प्रतीत होता है कि भाजपा उस पहलू को भुला बैठी है कि प्रकृति को शून्यता रास नहीं आती। यदि कांग्रेस प्रमुख विपक्ष का स्थान गंवा देती है, तो कोई अन्य पार्टी उसकी जगह लेगी, जिसका रवैया राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस से भी खराब हो। आम आदमी पार्टी की कोशिशों में बिल्कुल यही झलक रहा है, जो कई राज्यों में कांग्रेस को किनारे लगाने में प्रयास में लगी हुई है। गुजरात में करीब 13% मत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में बढ़ चुकी है। पार्टी को अब दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात जैसे 4 राज्यों में मौजूदगी है और वे कांग्रेस की सियासी जमीन हथियाने का खुलेआम दावा भी कर रही है। इसमें क्या समस्या है? समस्या दरअसल उस दल द्वारा चुनाव किए जाने वाले बेपरवाह दावों में है। आपने पंजाब की तर्ज पर गुजरात और हिमाचल में भी सभी वयस्क महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। पार्टी ने इसे स्त्री सम्मान राशि का नाम दिया। ऐसी खैरात के पीछे क्या तुक, जो रिश्वत जैसी हो और जिसका बीड़ा या जिसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ना है। पंजाब के ढर्रे पर ही आपने गुजरात में 300 यूनिट बिजली मुफ्त किसान देना और किसानों को मुफ्त पानी और हर सरपंच को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन देने का भी वादा किया था। पंजाब में मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने को 1,800 करोड़ रुपए की चपत लगनी है। पंजाब में चुनावी रेवड़ियां बांटना एक तरह से गैर जिम्मेदारी कृत्य ही कहा जाएगा, क्योंकि राज्य पर करीब 2.70 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का भारी बोझ है, जिसके ब्याज की अदायगी पर ही राज्य को सालाना आमदनी का 20% हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐसे बढ़ते चलन पर विराम लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बीच ऐसी पेशकश के साथ मतदाताओं को रिश्वत देने की होड़ के रूप में सिमट कर रह जाएगी। क्या रेवड़ियां बांटने की संस्कृति नेपाल में चली और क्षमा चाहूँगा श्रीलंका में चली और श्रीलंका की क्या दशा हुई? क्या हमारे देश के ये रेवड़ी बाट नेता कभी समझ पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति एवं समग्र अर्थव्यवस्था पर इसके निहितार्थ का गंभीरता से आकलन करने की आवश्यकता है। भाजपा कांग्रेस को परिवार
वाद के मुद्दे पर घेरती आई है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने स्वयं को पार्श्व में रखना शुरू कर दिया तो पार्टी परिवारवाद के मुद्दे की काट तलाशने को तत्पर दिखती है। कांग्रेस पार्टी में कई अनुभवी राजनीतिक दिग्गज हैं और भाजपा को इससे जुड़े बिंदुओं पर समग्रता में विचार करना चाहिए। हालांकि हालिया जनादेश से कांग्रेस को भी सीखने की जरूरत है। इस चुनाव के साथ ही साथ कांग्रेस में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हो रहे थे। सबसे पहला तो यही कि 25 वर्षों के बाद पार्टी को पहली बार गहन नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष मिला, जब अक्टूबर में मल्लिकार्जुन खड़गे इस पद के लिए चुने गए। दूसरा यह कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने स्वयं को प्रचार से दूर रखा। जहां सोनिया गांधी चुनावी परिदृश्य से नदारत रही, तो राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखा। राहुल ने हिमाचल में तो प्रचार किया ही नहीं और गुजरात में भी मात्र 2 सभाएं की। हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर कुछ चुनावी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव अभियान का नेतृत्व नहीं किया। कांग्रेस के हिमाचल अभियान की कमान पूरी तरह स्थानीय नेतृत्व के हाथ में थी, जिसने पुरानी पेंशन बहाली जैसे तमाम स्थानीय मुद्दों को ही केंद्र में रखा। वह चुनाव प्रचार में संघ परिवार और सावरकर पर निशाना नहीं साधा गया, जैसा कि राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में करते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल में कांग्रेस ने स्वयं को स्थानीय भावनाओं तक सीमित रखा और उसकी यह जीत वीरभद्र सिंह के प्रति लोगों को श्रद्धांजलि भी है, जो करीब 21 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल के परिणाम में कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के लिए स्पष्ट संदेश है कि वह है कि राज्य इकाइयों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाए, राज्य के वोट दिलाऊ नेताओं का सम्मान किया जाए और राज्य केंद्रित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, खास तौर में जब परिवार के नेता वोट दिलाने में सक्षम न रहे हों। अब आम आदमी पार्टी पर आते हैं। उसे यह समझने की जरूरत है कि मुफ्तखोरी की निरंतर पेशकश अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। पार्टी और उसके नेताओं को सेखी बघारने से भी बाज आना चाहिए। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी कार्यक्रम में पर्चे पर लिखकर दावा किया कि एमसीडी में भाजपा 20 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी। ऐसा ही दावा उन्होंने गुजरात में सरकार बनने को लेकर भी किया था। ये दावे वास्तव में हकीकत से बहुत दूर निकले और उनमें आकार का भाव दिख रहा था, अहंकार का भाव दिख रहा था। तो इसको क्या कहेंगे? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।